तुलसीदास जी द्वारा धनुष भंग पाठ पढ़ेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र जी को लेकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बाल रूपी सूर्य का उदय हो रहा हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल रहे हों और उनके नेत्र भौरे प्रसन्न हो रहे हों। अर्थात जब श्री रामचंद्र मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी मनुष्य हर्षित हो उठे। दूसरी लाइन, नृपय केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, धैर्य विशोक कोकुमुनि देवा, वर्षे सुमन जनाव ही मेवा, गुरुपद वेंदी सहित अनुरागा, राम मुनि है सन आयुष मांगा। अब इसमें रामचंद्र जी जब धनुष भंग के लिए मंच पर उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी राजाएं थे वो सीता को प्राप्त करने के लिए मनोकामना कर रहे थे। उनकी मनोकामना नष्ट हो गई और जो वचन रूपी तारों का समूह था चमकना बंद हो गया, अर्थात सभी मौन हो गए। वहां जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा बैठे हुए थे वे संकोच में लग गए। श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य को देखकर सब मुरझा गए, कपटी उलूक की तरह छिप गए। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने वियोग से शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि व देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे, परंतु श्री रामचंद्र जी तत्परता देख उनकी दुख समाप्त हो गया। अब श्री राम और सीता के संयोग की जो बाधा थी वो समाप्त हो गई। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित समस्त जन फूलों की वर्षा कर रहा था। इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को प्रेम पूर्वक वंदना करके और मुनियों से धनुष भंग करने का आशीर्वाद ले रहे थे। सहजई चले सकल जग स्वामी, मंद मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, ते शिव धनु मृलान की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। संपूर्ण जगत के जो स्वामी श्री रामचंद्र जी है अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर ली और मुनियों की आज्ञा प्राप्त कर ली। सुंदर मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की और अपने स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी खुशी का अनुभव कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे, जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना की और जो पुण्य था अपना उनका स्मरण किया कि ये हमारे किसी अन्य पुण्य का प्रताप है जो आज हमें श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो रहे हैं। अगर कोई पुण्य का प्रभाव थोड़ा भी है तो गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव धनुष की कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ देंगे। ये था इसका अर्थ।